नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITian पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज से हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है, लेकिन उसके पहले मैं एक बार आपको फंक्शन के बारे में रिवाइज़ कराऊं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए है बच्चों। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए है कि हमारा, जैसे एक बार मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो फंक्शन है वो पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। ये जेई मेन और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जेई मेन में मान के चलिए कि अगर ट्रिगो आता है तो इसके क्वेश्चन मेजॉरिटी में आते हैं, और ये हमारे आगे के इंटायर कैलकुलस के लिए भी हेल्पफुल होगा। हमने फंक्शन ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। लेकिन बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि वो लोग भी मैथ्स को एंजॉय करें। हमारा सपना है ना दोस्तों कि आप लोग सब लोग IIT में पहुँचो, है ना। हमने कहा भी है आपसे कि मैं आपको इतना कंटेंट दूंगा कि अगर आप सिर्फ मेरे को फॉलो करते हैं, मेरी कही हुई बातें मानते हैं, तो IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस से MNIT इलाहाबाद के कंप्यूटर साइंस के बीच में एक आपको सीट मिलेगी। वैसे मेरा टारगेट हमेशा यही रहेगा कि आपकी सिंगल डिजिट या डबल डिजिट के अंदर रैंक आ जाए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना। ट्रिपल डिजिट तो डिफ़ॉल्ट केस लेकर चलते हैं, लेकिन सिंगल और डिजिट और हमारा कंटेंट डबल डिजिट के हिसाब से है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हमारे चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि उस सब्जेक्ट में तो आपकी आ ही जाएगी। अदर सब्जेक्ट आप एवरेज से ऊपर रखिए। हमारे 51 91 फार्मूले को आपने देखा भी होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। आपके लिए ही है, आप, मेरा चैनल आपके लिए समर्पित है। वो उन सारे बच्चों के लिए समर्पित है जो भविष्य में IITian बनना चाहते हैं, है ना। उनके अंदर थोड़ा सा भी अगर जील है, वो थोड़ा सा भी उत्साह है, या वो कुछ करना चाहते हैं, वो जुनून है, तो वो हमारे साथ जुड़िए। हम कहते हैं ना कि आपको कन्वर्ट करेंगे T पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। आप एकदम टर्न टू बी IITian, ये ध्यान रखेंगे। बस आप हमें फॉलो करते जाइए। तो देखो, मैं ये कह रहा था कि हमने ऑलरेडी फंक्शन कवर कर दिया है ना। फंक्शन के 11th लेक्चर हो चुके हैं, और जिन बच्चों की क्लासेस मिसिंग है उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो नो डाउट हाईली स्कोरिंग नहीं होता बच्चों, लेकिन आगे कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो फंक्शन की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्पेशली उसके डोमेन रेंज के क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, जिसको आगे हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे तो ITF। इसके बाद सीधे हम लोग चलेंगे इंटीग्रेशन में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट। उसके बाद AOD पे आएंगे, AOD पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका कैलकुलस समझ जाइए कि अब आगे के बहुत सिंपल टॉपिक हैं, वो उसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप पर, और हाईली स्कोरिंग भी है क्योंकि अब एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है। जो बेसिक था वो ऑलमोस्ट ये आपका 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा ITF। और जो समीर बंसल की बुक है ITF, जैसे ही ख़त्म होगा ना उसका मैं डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा। तो उसके लिए आप परेशान मत हो। कुछ बच्चों के ये मन में होगा कि सर ने 2 चैप्टर किया, बाकी चैप्टर लगता है भूल गए या खा गए। तो खाए नहीं है बच्चों। जैसे ही इंटीग्रेशन में स्टार्ट करूँगा ना, तो पैरेलली अब ये फंक्शन और ITF ही चलता रहेगा, क्योंकि उनके दोनों में मिक्स टाइप के क्वेश्चन है। तो वो आपका जैसे था कि 135 में आपका 11th का, और 246 में समीर बंसल का डिस्कशन, और रेगुलर क्लास आपकी 12th की आएगी। हमारा प्लान यही है कि दिवाली के पहले दिवाली धमाका कर दिया जाए, 12th का सिलेबस पूरा करके, उसके बाद रिवीजन मोड में लग जाया जाए। तो देखते हैं हम कितना कामयाब होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि 1-1 फंक्शन होता है, जिसको हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। जब पहले सेट के सारे एलिमेंट की अलग अलग इमेजेज होती हैं उसको 1-1 कहते हैं, और अगर फंक्शन 1-1 ना हो तो उसको मेनी 1 कहते हैं। उसी तरह से इनटू और ऑनटू बोलते थे। ऑनटू मतलब रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए, मतलब रेंज को अगर हम कोडोमेन पे रख दें तो कोडोमेन पूरा पूरा ओवरलैप हो जाए ऑन कोडोमेन, तो उसको ऑनटू कहते हैं। मतलब रेंज के सारे, मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स ऑक्युपाइड हों। और इनटू बोलते हैं अगर कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूट जाए। तो हमने वहीं 2 1-1 ऑनटू करस्पॉन्डेंस के बेसिस पे, और रेंज कोडोमेन के बेसिस पे 2 ऑनटू और इनटू, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। वही हमने लिखा है। एक बार वैसे ही फंक्शन में बनाया हूँ, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है। एक कंसेप्ट है जो इम्पॉर्टेंट है, और यहीं से वो कहते हैं ना T पॉइंट, टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑब्वियसली। 1-1 ऑनटू, जिसको हम लोग इसको कहते थे इंजेक्टिव, इसको सरजेक्टिव, और ओवरऑल होता था बाइजेक्टिव। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया भी था, है ना। दिस इज बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हो। तो ये क्या है, 1-1 भी है क्योंकि 1 2 3 की सबकी अलग अलग इमेजेज हैं, और रेंज और कोडोमेन सेम है तो 1-2 भी हो गया। ये 1-1 इनटू है, सबकी अलग अलग इमेजेज है, लेकिन इसका कोई प्री इमेज नहीं है। फिर ये मेनी 1, क्योंकि मेनी टू 1 करस्पॉन्डेंस है, और ऑन टू मतलब सारे ऑक्युपाइड हैं। यहाँ मेनी टू 1 एंड इनटू है।
तो अगर मैं ये आपसे पूछूं कि इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा देखना, जैसे a टू b फंक्शन है हर जगह, तो अब हम b से a देखना चाहते हैं, तो b से a देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ आएंगे तो कहेंगे कि यार ये तो दो दो इमेजेस देने लगा उल्टा एरो, तो ये तो गड़बड़ करेगा। यहाँ भी दो दो इमेजेज और ये इमेज नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इस बेचारे की कोई इमेज ही नहीं मिलेगी जब उल्टा देखेंगे तब। तो आप कहोगे कि ये 3 केस में इन्वर्स नहीं आएगा, पहला सेकंड, थर्ड और फोर्थ, केवल इन्वर्स इसी केस में आएगा। तो ये हमने एक नोट पॉइंट करके लिखवाया भी था, है ना, फिर से मैं लिखवा देता हूँ कि एफ इन्वर्स एक्स एग्जिस्ट इफ एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज 1 1 एंड ऑन टू, अदरवाइज आप इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा आराम से, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? ये एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। अब देखो ये इतनी कहानी क्यों सुना रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। इन जनरल जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक का मतलब कि मेनी वन टाइप के फंक्शन हो गए, जैसे साइन वेव आपने देखा होगा ना, तो वो मेनी वन है क्योंकि 0 पे जो वैल्यू है वो पाई पे है, वो 2 पाई पे है, तो मेनी वन के कारण तो इन्वर्स तो आएगा नहीं। उसी तरह से इन जनरल हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैं ये कह रहा था पीरियोडिक फंक्शन है, दैट आर मेनी वन, तो इस वजह से उनके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, उनके डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट साइट में, पहली नज़र में, हमें तो मैथ से प्यार ही है, वो तो अलग बात है, लेकिन पहली नज़र में मैं ये कह रहा हूँ कि यार इन्वर्स तो आएगा ही नहीं क्योंकि फंक्शन मेनी वन हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं, जिससे अपना जो फंक्शन है, मतलब ऐसा डोमेन रेंज रखें जिसको हम लोग लिखें फंक्शन को इन्वर्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, तो उस केस में हम लोग इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक सर्टेन रेंज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी सर्टेन सेट ऑफ रेंज को हम लोग यहाँ पे एक नया नाम देते हैं जिसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, मेन वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे आप IIT JEE का सिलेबस देखोगे तो लिखा हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आगे लिखा है ब्रैकेट में प्रिंसिपल वैल्यू ओनली। इसका मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात करनी है। अब प्रिंसिपल वैल्यू या तो -π/2 से +π/2 होती है, और या तो आपका 0 से पाई होती है। उसमें कुछ एलिमेंट्स किसी किसी केस में हटे रहते हैं। तो पहले मैं सोचूंगा कि ये आप लिख लीजिए बच्चों, मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है ना, इसमें मैं ओवरऑल एक बार आइडिया दे देता हूँ। तो हम लोगों को साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, नाम तो सुन ही लिया होगा ऑब्वियसली। ये 6 जो हैं इनके ग्राफ बनाने हैं, 6 और ग्राफ, मतलब टोटल 18 ग्राफ इसमें होते हैं। कुछ सिंप्लीफाइड वाले ग्राफ हैं। अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एक इसमें tan इनवर्स का फॉर्मूला आएगा, उसका हम लोग बहुत अच्छे से डेरिवेशन भी करेंगे। और लास्ट इसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म है और सिंप्लीफाइड फॉर्म करने के तरीके हैं उसको भी देखेंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी करना है। तो ये एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से आप नोट भी कर लिए होंगे, और ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसी पॉइंट की वजह से वो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो बच्चों, डोमेन रेंज ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको मैंने शॉर्ट में ITF लिखा है। तो सबसे पहले इसमें आता है y = साइन इनवर्स x। क्लियर? तो ये क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है, आप ग्राफ सीधे सीधे याद रखिए, है ना। इसमें मैं देखा हूँ कि ग्राफ ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों वो ऐसे बनता है, इस तरह से, यहाँ, है ना। एक बार इसको अच्छे से बनाते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ऐसे बनेगा। ये बेसिकली y = साइन x जो है ना, उसी का मिरर इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y = x, जैसा कि हम लोगों ने इन्वर्स में पढ़ा था। और मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर इन्वर्स की क्लास मिसिंग है तो आप उसको ज़रूर कर लें, है ना। जो हमने फंक्शन में जनरल इन्वर्स की बात किया था, 10वीं क्लास है वो, टोटल 11 क्लासेज हैं। तो मेरी सजेशन है कि आप ज़रूर देख लें। आई होप आपने देखा भी होगा उसको। तो ये है ना। इसी तरह से आपको याद रखना है, यहाँ पे भी क्लोज्ड है, यहाँ पे भी क्लोज्ड है
है ना। और इस तरह से हमेशा साइन ऐसे बनता है तो उसका मिरर इमेज इस तरह से बनेगा। आप ऐसे सोचो कि ये इससे लूप बना होगा, है ना, नीचे पूरा नहीं बनाया हूँ। और क्या है कि एक फंक्शन की एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू होती है, तो इस तरह से जो बनाएंगे तो दो वैल्यू आने लगेगी, तो एक को तो हटाना पड़ेगा ना। ये इसी को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर। तो इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन है आपका -1 से 1, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। और इसका जो रेंज है जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कह रहे हैं वो है -π/2 से +π/2। और ये ग्राफ आपको एकदम टिप पे याद होना चाहिए, है ना। आलतू फालतू के हम ग्राफ बनवाएंगे भी नहीं, ध्यान रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वहीं लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, और इसी को आपको मेमोराइज भी करना है। दूसरा होता है आपका y = cos इनवर्स x का ग्राफ, है ना। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है दोस्तों, है ना। यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना देते हैं π/2 पे, और इतने ही लेंथ ऊपर क्या रहेगा, y = π लाइन रहेगा। तो ये यहाँ से पिक करते हैं और ये ऐसे बन जाता है, ये 1 है, ये -1 है, ये ऑब्वियसली 0 है, ये x एक्सिस है, ये आपका π/2 है और ये पाई है। तो इसका जो डोमेन है वो आपका -1 से 1 ही है। आप देखे होंगे कि डोमेन रेंज के क्वेश्चन में हमने ITF वालों को इग्नोर कर दिया था, वो हम लोग यहाँ कवर कर लेंगे। रेंज जिसको प्रिंसिपल वैल्यू कह रहे हैं वो है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। और इंक्रीजिंग के नेचर में ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, जैसा कि हम लोग बच्चे जानते हैं कि y' निकालेंगे तो 1/1 - x² आएगा विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये इंक्रीजिंग है क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, पढ़ लिए हैं तो इसको भी डिस्कस किया ही जाए। और इन भाई साहब को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है -1/√1 - x² विच इज़ लेस दैन 0। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, है ना। तो इसके रिलेटेड जो इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे उसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी को क्या किया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। तो इन दोनों को एकदम अच्छे से बनाइए। ऐसे 6 ग्राफ आपको याद रखने हैं और इन सबको बनवाऊंगा मैं, है ना। कोई क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है कि एज्यूम दैट यू आर रिमेंबरिंग इट। यहाँ पे एक एक करके बनवाऊंगा और नहीं बनाओगे तो उठा उठा के बहुत पटकेंगे। ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों, आप लोग हमारी लाइफ लाइन हो ना, तो फिर कैसे ये काम कर सकते हैं। सीधी सी बात है, हमारी बात को आप ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और डेडिकेटली कर रहे होंगे, क्योंकि आपको हमें कंप्यूटर साइंस दिलाना है। IIT बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस से लेकर IIT MNIT इलाहाबाद के कंप्यूटर साइंस तक, मतलब मैं IITian बनवाऊंगा। मेरे तरफ से प्रेफरेंस रहेगा सिंगल या डबल डिजिट रैंक इन IIT JEE। और मैं जल्दी ही केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों। अब वो थोड़ा सा हम भी हैं, एक बार अच्छे से कर लें, फिर लॉन्च करेंगे और मार्केट में एकदम छा जाएंगे, है ना। क्योंकि केमिस्ट्री तो दुखती रग है सबकी, वैसे ही इनऑर्गेनिक परेशान करता रहता है, बेचारे परेशान भी रहते हैं। हमारे जितने प्लेयर्स हैं चारों, जो एक गया है MNC IIT BHU, दूसरा IIT खड़गपुर इलेक्ट्रिकल, तीसरा IIT गुवाहाटी मैकेनिकल, चौथा IIT खड़गपुर सिविल, ये चारों मेरे धुरंधर हैं। ये बेचारे केमिस्ट्री की वजह से पंचर हो गए। अगर इनका मैथ और फिजिक्स जिस लेवल का था, अगर केमिस्ट्री भी उस लेवल की होती तो ये सब आराम से गुड रैंक और गुड कॉलेज लाए होते। जो ये इतना टहल रहे हैं ना, ये सब IIT BHU जो पढ़ रहे हैं, ये सब जाते हैं IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। इतना फ़र्क पड़ता है, ध्यान रखिएगा। 2 सब्जेक्ट कहते हैं ना, 2/3 बहुमत चाहिए, तो 2/3 बहुमत हो ही जाएगा 2 सब्जेक्ट कर लेंगे तो, है ना। तो ये आप अच्छे से बना लो, वो ही जल्दी ही आएगा। आपका आशीर्वाद और ऊपर वाले का, आपका प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो जल्दी आ जाएगा दोस्तों, है ना। अब आप लिखो, कितने हुए अभी तक, 2। अब इसके बाद करेंगे tan इनवर्स cot इनवर्स। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए तीसरा है y = tan इनवर्स x। इसका जो ग्राफ बनता है वो -π/2 से π/2 रहता है। तो ये एक रेफरेंस लाइन के तौर पे बनाते हैं। और इनको याद रखिएगा, इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा मैं, और इक्वेशन। और ये बनता है इस तरह से, क्लियर। तो ये है y = tan इनवर्स x का ग्राफ, जहाँ पे ये -π/2, ये 0 और ये π/2 होता है। इसका अगर हम डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन हमेशा रियल नंबर हर रियल के लिए डिफाइन है। रेंज की बात की जाए, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कर रहे हैं, ये -π/2 से +π/2 है। और इसका अगर डेरिवेटिव की बात करें तो ये 1/1 + x² होगा विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो इसे हम लोग कंफर्म कर लेंगे बच्चों कि ये क्या होगा, अपना इंक्रीजिंग होगा, इनफैक्ट स्टिकली इंक्रीजिंग होगा, क्लियर। तो ये है थर्ड पॉइंट।
फोर्थ होता है इसमें कॉट इनवर्स एक्स, है ना। तो इसका ग्राफ जो बनता है वो इस तरह से बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, देखिएगा हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आप एकदम अच्छे से बनाना, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम तो फाइनली आप ही को देना है ना, मैं थोड़े जाऊँगा एग्ज़ाम देने, है ना। मेरे को तो जेई 2006 में देना था, मैं क्वालिफाई भी कर गया और रैंक भी लाया। मैं चाहता हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट उस रैंक को ब्रेक करे। मेरी रैंक थी 2456, ऑल इंडिया 2456। उसकी भी एक लंबी कहानी है दोस्तों, बताएंगे कभी, है ना। लेकिन पहले पढ़ तो लें। हम चाहते हैं आप सब लोग अपनी कहानी लिखो और हमें शेयर करो, लेकिन उसके लिए पहले मेहनत करनी होगी। तो ये ऐसे बनता है ना। ये एकदम सिमेट्रिक होता है, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन ये सिमेट्रिक होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये भाई साहब अपने पाई/2 हैं, ये पाई हैं, और ये 0 तो हो ही गए, ये डिक्रीजिंग है, दिख ही रहा है। तो इसके डोमेन रेंज कन्फर्म यहाँ कहाँ लिखें, इधर लिख दें, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो डोमेन है आपका पाई -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, मतलब रियल नंबर। और रेंज है आपका 0 से पाई, ओपन इंटरवल। और ये वाई डैश निकालोगे इसका तो -1/1 + x² आएगा, विच इज़ लेस देन 0। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या है, डिक्रीजिंग है, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने tan इनवर्स भी बना दिया, कॉट इनवर्स भी बना दिया, है ना। आइदर 0 से पाई, या क्या कह रहा था, आइदर 0 से पाई होता है या -π/2 से +π/2 रहता है प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये आप आराम से नोट करिए। मैं जानता हूँ कि आप बनाए होंगे, लेकिन दिल पे पत्थर रख के बनाइए। मैं कह रहा हूँ ना, दिल पे पत्थर रखो। आपको जब तक एग्ज़ाम हॉल की लास्ट बेल नहीं बजती है ना, तब तक आपको दिल पे पत्थर रख के, और जो समय कह रहा है उसके हिसाब से करिए। समय की बच्चों आज इज्जत करो, उसके बाद एग्ज़ाम की बेल बजेगी ना तो समय आपकी इज्जत करने लगेगा। जो आप कहोगे ना, समय उसके हिसाब से मिलेगा, है ना। समय जिसके साथ होता है वो कहते हैं ना कि फर्श से अर्श पे कब पहुँच जाते हैं, भगवान कभी भी छप्पड़ फाड़ के दे सकते हैं उनको। तो ये ध्यान रखना, ये तो तकदीर है, पल भर में बदल सकती है, यही बात है। तो आप एकदम मेहनत करते जाओ, डेडिकेशन के साथ, इंस्पायर्ड रहो, मोटिवेटेड रहो, डेडिकेटेड रहो, सक्सेस झक मार के आएगी आपके पास, है ना। तो ये बना दिया आपने थर्ड और फोर्थ। अब इसके बाद 2 और हैं, चंगू मंगू, उनको भी लपेटा जाए इनमें। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ये y = sec इनवर्स x, और sec इनवर्स x का मतलब 1/sec x नहीं होता है, ये नया टाइप का फंक्शन है। और यहीं पे मैं बता दूं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है arc(sec x), है ना। ये मैं स्टार्टिंग में भूल गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से arc(sin x) का मतलब sin इनवर्स x, arc(cos x) का मतलब cos इनवर्स x, arc(tan x) का मतलब tan इनवर्स x, arc(tx) का मतलब t इनवर्स x। तो इसका जो ग्राफ बनाते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, जो कॉस इनवर्स का ग्राफ है उसी को फिर से बनाते हैं एज ए रेफरेंस के तौर पे। हम पूरा नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ वैसे ही, है ना, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो ये 0, ये एक्स एक्सिस, और हमने ऐसे कुछ बताया था कि ये π/2 आपने कॉपी पे बनाया होगा, उसको देख सकते हैं। देखिएगा हॉरिजॉन्टल ही लाइन है ना, देखने पे लग रहा है कि इधर इंक्लाइंड है थोड़ा बहुत, और वैसे ही यहाँ बना दीजिएगा। तो देखो, मैं मिटा दूंगा, लेकिन पहले आप फोकस करिए। कैसे, इसको मैंने कैसे याद किया था, तो पहले ये होता था, कॉस इनवर्स होता था ना, यहाँ पे आप चाहें तो ये सब फॉर्मेलिटी कर सकते हैं, क्लियर। अब क्या करिए, यहाँ पे इसको पिक करिए और ऐसे खींच दीजिए, और यहाँ पे एंड पॉइंट पे फिक्स करिए और इसको इस तरह से खींच दीजिए, क्योंकि कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स एक दूसरे के क्या हैं, जानी दुश्मन हैं। ये जिस रेंज में रहेगा, दूसरा उस रेंज से कल्टी मार लेगा। केवल एंड पॉइंट पे इनकी मुलाकात होती है, फिर सेक इनवर्स अपने रास्ते, कॉस इनवर्स अपने रास्ते। ये सिमेट्रिक है, देखने में दूर कम ज़्यादा लग रहा है, उस पर माइंड मत करिएगा। आप चाहें तो इसको और इधर बना दीजिए थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा आपको पसंद भी आएगा और आप जस्टिफाई भी हो जाएंगे, है ना। तो ये याद रखना, इस तरह से बनता है। ये तो मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए बनाया था, है ना। और क्या कह रहा हूँ मैं, कि इसका जो डोमेन लिखेंगे, तो ये क्या है, -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज टू इन्फिनिटी। और रेंज क्या है, तो आप, या जिसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, 0 से π/2 लिखिए, और फिर π/2 से पाई, क्योंकि आप 0 से पाई में से π/2 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। यहाँ क्लोज्ड है बच्चों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो कई जगह लिखा भी रहता है, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2,
है ना। तो इसको ऐसे डिसजॉइंट सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये इंक्रीजिंग है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाई डैश निकालेंगे तो ये 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है। ये मॉड एक्स इसीलिए लगाया जाता है ताकि डेरिवेटिव हम हमेशा पॉजिटिव दिखा सकें। तो ये अपने पाँचवें भाई साहब हैं। और ये कहाँ से टपके हैं ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये ऐसे टपका है बच्चों कि x की वैल्यू सेक ऑफ y होगा। तो जैसे हमने आपको बताया था ना कि सेक ऑफ y का ग्राफ बनाना हो x इक्वल टू सेक y का, तो क्या होगा, सारे ग्राफ इस तरह से बनेंगे। एक इधर लूप बनेगा, फिर एक ऊपर बनेगा, ऐसे बनाओगे ना पूरा। मतलब आप कैसे देखोगे सेक y, तो यहाँ से ऐसे आँख रखोगे और इस तरह से देखोगे ना तो ऐसे दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। समझना इस चीज़ को। तो कहोगे कि यार ये तो एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू चाहिए, ये तो बहुत सारी दिख रही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रांच सिर्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं जिससे हमारा फंक्शन बन जाए। अदरवाइज तो रिलेशन हो जाएगा ना, एक पे कई सारी वैल्यू जाएंगी तो फिर फंक्शन कैसे रहेगा। फंक्शन का मतलब कि एक आउटपुट तो एक ही, सॉरी एक इनपुट तो एक ही आउटपुट, हर यूनिट इनपुट के करस्पॉन्डिंग यूनिक आउटपुट होता है इन केस ऑफ फंक्शन। और जो टेक्निक यहाँ लगाए ये लास्ट वाले में भी लगा देंगे, इनमें कोई भी पहले बाद में आप लिख सकते थे, तो इसमें भी वही करते हैं, है ना। पहले साइन इनवर्स एक्स की तैयारी की जाए। तो ये π/2 होता है, π/2 मैंने बोला, और ये होता है आपका -π/2, है ना। साइन इनवर्स ऐसे बनता था, तो अब यहाँ पे एंड पॉइंट पे ये भी एक दूसरे के जानी दुश्मन है, तो आप कह सकते हो कि ये ऐसे बन जाएगा। और ये आपका -1 और इधर आपका +1 होगा, है ना। और ये 0, ये -π/2। तो इसका जो डोमेन होगा ऑब्वियसली आपको लिखेंगे -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, 1 और -1 पे क्लोज्ड। और इसका जो रेंज होगा आप कह सकते हो कि सर आप -π/2 से π/2 ही लिख दो, बस इसमें 0 नहीं है तो -0 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और इसको जो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमेशा ये डिक्रीजिंग है तो मॉड लगा देते हैं ताकि ये डिक्रीजिंग दिखा सकें और ये हमेशा नेगेटिव आ सके, है ना। तो बच्चों हमने ये 6 का ग्राफ देख लिया। अब एक टेबल में इनको समराइज़ करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो इनका वैसे डेरिवेशन भी होता है। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि बच्चे को ग्राफ याद होना चाहिए। हाँ भूल गया तो वो कैसे रिकॉल करेगा, 3-4 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा। स्पेशली पहले 4 जो है ना, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, उसको मत भूलिएगा। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन 12th वालों के लिए वो ज़रूर रहता है, तो वो तो हम प्रैक्टिस करा ही देंगे आपको। तो मेरे ख्याल से आप नोट वोट भी कर लिया होगा, है ना। तो लिखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, ये टेबल को हमें फटाफट कंप्लीट कर लेना है। ये हम वैसे बता चुके हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आए कभी भी तो इनके डोमेन हो जाएगा इसका -1 से 1, और इसका रेंज जिसको प्रिंसिपल वैल्यू कह रहे हैं वो -π/2 से +π/2, आप देख के उसको लिख सकते हैं। फिर कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन होता है -1 से 1 और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से π है। जो टैन इनवर्स एक्स है इसका डोमेन है r और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 है। और इसका भी जो डोमेन है वो r है और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से π है। मतलब पहले क्लोज फिर ओपन, फिर इस तरह से माइंड सेट कर सकते हैं। और यहाँ -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये आपका कॉस इनवर्स का ही भाई है, तो कॉस इनवर्स एक्स का पहले प्रिंसिपल वैल्यू लिख लेते हैं और उसमें से π/2 अपने को सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। और यहाँ पे आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, और यहाँ पे -π/2 से π/2 लिखें और एक्सेप्ट हम लोग क्या करें, इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। एक एलिमेंट को करली ब्रेसेस के फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये मैं इसलिए बनवाया हूँ क्योंकि एक तो प्रिंसिपल वैल्यू बताना था, एक तो आप नोटिस करोगे कि आइदर रेंज या तो -π/2 से +π/2 है, अगर ओवरऑल नेट सेल में बात करें तो, या तो 0 से π है। 0 से π का मतलब होता है, और ये सब एंगल हैं, ध्यान रखिएगा, ये एंगल की वैल्यूज़ है और ये रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर के सबसेट या रियल नंबर ही हैं। जैसे 2 केस में तो कंप्लीट रियल नंबर हैं, यहाँ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैं इन फॉर्म ऑफ इंटरवल। तो मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि 0 से π मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, अगर कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो। और -π/2 से π/2 का मतलब आइदर फोर्थ क्वाड्रेंट, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF या तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है और उसके
फर्स्ट और सेकंड वाले कौन हैं, जितने कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और आपका है सेक इन्वर्स। क्लियर, ध्यान से देखो, कॉट इन्वर्स, कॉस इन्वर्स और सेक इन्वर्स, बिल्कुल सही, सेक इन्वर्स सही है ना। और जो आपके -π/2 से +π/2 वाले हैं वो ये हैं। तो ये तीन की दो कैटेगरी हो गई। इसी तरह से हमारी प्रॉपर्टी भी रहती है। और एक दो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट हैं जिसको बताना है। तो पहली चीज़ ये कि अगर x पॉजिटिव है, आप पूरे ग्राफ में देखिए, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो सभी जो एंगल्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और x अगर नेगेटिव है तो एंगल या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे इन केस ऑफ दीज थ्री, है ना, कॉट इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और आपका सेक इन्वर्स के केस में। अदरवाइज एंगल आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, वही नेगेटिव के फॉर्म में। तो ये और थर्ड क्वाड्रेंट के जो एंगल होते हैं, जिस मतलब पाई से π/3π/2, वो कहीं भी रेंज का पार्ट तो है नहीं। तो थर्ड क्वाड्रेंट कैन नेवर यूज इन ITF, वो आता ही नहीं है एंगल के फॉर्म में। एंगल वाला बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला नहीं। एंगल वाला मतलब 0 से π/2 है तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई है तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2 है तो थर्ड, और 3π/2 से 2π है, जिसको हम लोग क्लॉकवाइज सेंस में भी ये चीज़ें बोल सकते थे। तो वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखवाएंगे और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए अगला पॉइंट। देखो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बोल रहा था कि ऑल ITF रिप्रेजेंट्स एन एंगल। ये ऑब्वियसली हम लोगों को पता है। और आगे की चीज़ें क्या लिखी हैं वो देखिए। आप क्या करिए, इस तरह से एक लाइन खींचिए, है ना, और दो ग्रुप बना लीजिए पहले से ही, क्योंकि इसी के हिसाब से प्रॉपर्टीज आएंगी। ये फर्स्ट और सेकंड वाले, तो ये थे आपके कॉस इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x और कॉट इन्वर्स x। किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ये फर्स्ट और फोर्थ वाले हैं, ये कौन कौन से हैं, तो साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स और आपके साइन इन्वर्स x हो गया, टैन इन्वर्स x हो गया और कोसेक इन्वर्स x हो गया। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट फोर्थ यूज हुआ, फर्स्ट सेकंड यूज हुआ, ये तो बेचारा यूज ही नहीं हुआ। तो जब भी आप देखो, ये ऐसे आता है बेसिकली कि इफ़ x = t ऑफ थीटा, है ना, देन हम लोग अगर ये 1/1 है तो ये बाइजेक्शन के लिए दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। और ये प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करते समय यूज होगा। अगर फंक्शन 1/1 नहीं रहेगा तो हम लोग इन्वर्स नहीं ले पाएंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, t इन्वर्स x, है ना। आप 6 बार ना लिख के ऐसे ही डील करिए। अगर x पॉजिटिव है तो ये जो थीटा मैं लिख रहा हूँ ना, ये एक्यूट एंगल होगा। क्या मैंने बोला, इसको समझा रहा हूँ, बोर्ड को समझाऊँ। कहाँ खो गए भाई, हो गई पढ़ाई, है ना। आज की पढ़ाई हो गई सर, कल्टी मार लेंगे, नहीं, जागते रहना है आपको, हमारे साथ बने रहना है। देखिए इधर, ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे फंक्शन ऑफ थीटा, आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, जितने थीटा ही थीटा करना, तो उसको अगर x माना तो थीटा की वैल्यू t इन्वर्स x तभी लिख पाएंगे जब थीटा अपना प्रिंसिपल वैल्यू में हो, तभी ये इधर से इधर जाएगा। यही तो लॉजिक है जो मैं आपको जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रूफ कराते समय दिखाऊंगा आपको, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू में थीटा रहेगा तभी भाई सब ये जाएंगे। तो एज्यूमिंग ये बाइजेक्शन है, हम लोग ये लिख सकते हैं। तो मैं बोल रहा था कि ये जो एंगल है ये x पर डिपेंड करेगा। x भाई साहब अगर पॉजिटिव आ गए तो एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, चाहे ये कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स हो या साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स हो। और x भाई साहब अगर नेगेटिव हो गए तो कहोगे कि इन तीन के केस में फोर्थ में जाएंगे और इन भैया लोगों के केस में यहाँ जाएंगे। समझ में आया? क्या समझ में आया? कहो कि सर ये समझ में आया कि प्रिंसिपल वैल्यू के थीटा रहेगा तभी ये इन्वर्स वाली खेल खेलेंगे, अदरवाइज पहले वो प्रिंसिपल वैल्यू में शिफ्ट करेंगे। यही तो मेन गेम होता है। ये अगर आप गेम कर लिए तो दोस्तों इन्वर्स ख़त्म। लेकिन अगर ये गेम आप नहीं कर पाए तो आपके लिए अभी टॉपिक कंटिन्यू है। तो उसी फॉर्मेलिटी को मैंने अच्छे से थोड़ा अच्छे से लगे, थोड़ा हमने अपने दिल पे भी पत्थर रख के 3-3 बार लिखा है, t इन्वर्स से बचा हूँ। तो ये वही लिखा हूँ कि अगर x पॉजिटिव है देन ऑल रिप्रेजेंट एक्यूट एंगल, बिल्कुल सही। और अगर नेगेटिव है तो ये तीन भाई साहब -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट,
और ये जो 3 लोग हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं π/2 से पाई। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और थर्ड बेचारे को तो कल्टी मार दिए, तो ये कैन नेवर यूज़ इन ITF, यूनिवर्सिटी को में तो कभी यूज ही नहीं होता। तो देखो एक अगला जो प्रॉपर्टी सेक्शन स्टार्ट करेंगे ना, तो इनके नेगेटिव वाली होती हैं, साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कॉस इनवर्स। तो ऊपर नीचे करने का तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा था ना जी, माइनस बाहर कर देना, ऊपर से चले जाएंगे नीचे, नीचे से चले जाएंगे ऊपर। तो इनमें एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, वैसे मैं प्रूफ बताऊंगा। और 3 इनकी होती है, तो इसमें माइनस नहीं बाहर होता है, इसमें पाई माइनस हो जाता है। तो वो कैसे होता है वो जादू अब हम लोग देखेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये समझ में आ गया ना। और बच्चों एक चीज़ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इत्मीनान से नोट्स बनाओ, है ना। मैं इधर जैसे अकल्टी इधर आता हूँ ना, तो आप वीडियो रोक दो, मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा नहीं रहता ना। ये थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो, जल्दी प्रमोशन कराओ, है ना। यहाँ पे एक बढ़िया सा, यहाँ एक स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो लगा देंगे, एक हमारे गणपत जी भी रहेंगे, एक महाकाल जी रहेंगे, जय महाकाल, है ना। यहाँ पे वो रहेंगे महाकालेश्वर, उज्जैन में जो हैं आजकल, है ना, हमारे गुरु, हमारे भोलेनाथ। हम भी काशी के वासी हैं, यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी हैं। तो मैं भी यहाँ पे खड़ा भी रहूँ साइड में, तो लगे कि हाँ सर देखो हैं, कहीं कल्टी मार के नहीं गए, कहीं छोड़ के नहीं गए, कहीं तो ऐसे गायब हो जाएंगे और बात करते हैं, है ना, वो न लगे। तो थोड़ा सपोर्ट करो यार। ISB स्टार्ट करना है ना, इस इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोग्राम, है ना, इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोग्राम। आपके जूनियर्स लोग, आपके जो भी रिश्तेदार होंगे सबको पढ़ाऊँगा मैं, और सबको सिंगल और डबल डिजिट में रैंक दिलवाऊंगा, चाहे वो JEE का हो। और केमिस्ट्री पढ़ाने लगा तो नीट को भी कब्जा कर लेंगे, वो क्यों छूटेगा, उसको भी लपेटेंगे, है ना बच्चों। वैसे हमारी हाईएस्ट रैंक अभी तक मेरा स्टूडेंट नीट का ही है, ऑल इंडिया रैंक 21। JEE में तो अभी तक 100 वाला गायब है, सब 150-200 में ही लटक लेते हैं, है ना। पता नहीं एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री उनकी कितनी बैंड बजाता है, लगता है पढ़ाना पड़ेगा सब सिंगल और डबल डिजिट रैंक लाने के लिए। आसान पेपर को आप लोग टफ बना देते हो, है ना। केमिस्ट्री एकदम घर की खेती होती है, तो उसको भाव ही नहीं देते हो, और वो आपको भाव नहीं देती है। और रैंक बेटा केमिस्ट्री बनाएगी, ध्यान रखना। तो ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट एक्यूट एंगल, रिप्रेजेंट एंगल। ये सब तो मैंने फॉर्मेलिटी पूरा ही कर दिया, कोई छूटा तो नहीं ना, इसको मैंने समझा दिया, है ना। ये मैं और अच्छे से समझाता हूँ प्रॉपर्टीज़ के केसेस में। तो आप लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है ना कि कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो मेन हैं उनको मैं प्रूफ कराऊंगा। तो पहली प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि जो साइन इनवर्स ऑफ -x है, जैसे साइन ऑफ -θ हम लोग पढ़ते हैं ना, और कॉस ऑफ -θ, उसी तरह से यहाँ पढ़ रहे हैं। कॉस इनवर्स ऑफ -x है ना, पहले ग्रुप करके लिखा जाए तो अच्छा रहेगा, याद भी कर लेंगे। tan इनवर्स ऑफ -x है, और कोसेक इनवर्स ऑफ -x है, वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले हैं। तो इसमें सिंपली माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ आप लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स x, अगर x की वैल्यू आपकी -1 से 1 लाई करती है। क्लियर। ये ध्यान रखिएगा, इसका प्रूफ बहुत रेयर लोग कराते हैं, मैं कराऊंगा क्योंकि यही मेन पॉइंट है। और यहाँ पे भी माइनस tan इनवर्स x है, ये आपका x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है, और ये माइनस कौन है भाई, कोसेक इनवर्स, तो माइनस कोसेक इनवर्स x कर दो। ये सब तो बता दिया हूँ ना, कि फिर से एक बार लिखो, भूल जाते हो आप सब। आर्क साइन x मतलब दैट इज़, ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स x, है ना। इसको ध्यान रखना, क्योंकि समीर बंसल की बुक में वो आर्क करके लिखा है, कई तो उसका सर ये कौन सा आर्क है, ये वेल्डिंग वाला आर्क है क्या, जो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वो हाइड्रोजन वेल्डिंग जो हाइड्रोजनेशन वाले में पढ़ते हैं, ये वही आर्क लग रहा है सर। नहीं बेटा, वो आर्क नहीं है, ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा एंगल जिसकी साइन वैल्यू x हो, उसको ऐसे कहते हैं। ऐसा लोनी में सब डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन आपको हम पढ़ाएंगे ना, टेंशन मत लीजिए। ये क्या लिखेंगे, -∞ से -1। यहाँ यही सब गेम है, मैंने बार बार आपको डोमेन रेंज लिखना है, हर केस में डोमेन रेंज लिखना है, बिना डोमेन रेंज के तो गुजारा ही नहीं है यहाँ पे। तो ये 3 भाई सब लोग तो एक कैटेगरी में आए हैं, और कहोगे वो 3 कहाँ गए जो फर्स्ट और सेकंड वाले थे, तो वो कौन कौन से हैं जी, तो कॉस इनवर्स ऑफ -x, तो ये होता है बच्चों पाई माइनस कॉस इनवर्स x। देखो चेंज हो गया, x आपका -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो, ये पाई माइनस ही होगा। कॉट इनवर्स ऑफ -x दूसरा ये था, तो ये भी अपना पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिख देंगे।
देख लेना, अगर कहीं कॉस गलती से कॉट लिख देना तो उसको आप सही कर लीजिएगा, बाई मिस्टेक अगर लिख दिया तो। वैसे अपने से गलती तो नहीं करते हम जानबूझ के, क्योंकि आप लोग हमारी लाइफ लाइन हो ना यार। आप किसी और के लिए बिजनेस हो सकते हैं बच्चों, लेकिन मेरे लिए आप लाइफ लाइन हो, लाइफ लाइन। आप लोग सेलेक्ट होते हो ना, जैसे आज बच्चों का रिजल्ट आया है, कई को MNC मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, IIT BHU, IIT खड़गपुर में इलेक्ट्रिकल मिला, IIT मैकेनिकल गया, कई जमशेदपुर गए, कई MNIT में CS पा गए, कई MNIT में इलेक्ट्रिकल पा गए, है ना, कई ISM धनबाद में इलेक्ट्रिकल पाए हैं। तो उनसे क्या होता है ना कि मेरे को खुशी मिलती है, ऐसे लगता है यार चलो हमारा पढ़ाना तो कम से कम कारगर हुआ, ये बच्चे जो ला रहे हैं। लेकिन बच्चों ये है कि मैं सिर्फ अभी मैथ्स पढ़ाता था इनको, अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ाया होता ना तो ये सब पता चला लाइन से पूरी फौज पहुंच गई होती। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT KGP, है ना। वहीं इस बार करेंगे, 2/3 बहुमत मारेंगे, सरकार तो बना ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो सरकार बन जाएगी दोस्तों, सरकार बन जाएगी 2/3 बहुमत में। तीसरा सब्जेक्ट तो कर ही लेंगे। उसकी भी एक स्टोरी है ना। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट मेरे को पता चला कि एक बच्चे ने 824 रैंक लाया है, 824, और उसकी केमिस्ट्री में केवल 7 नंबर हैं 132 नंबर के पेपर में। सरप्राइज़, मतलब उसने केवल फिजिक्स और मैथ ही सॉल्व किया था 3 घंटे, केमिस्ट्री में वो सो रहा था। 7 मार्क्स। किस्मत अच्छी थी कि उसके 5 ही नंबर कट ऑफ गया था 5 नंबर कट ऑफ जा रहा है, 6 नंबर। लगता है IIT JEE वाले ने उसी के लिए कट ऑफ लो कर दिया होगा कि बेचारा 800 रैंक पे है, अगर कट ऑफ हम 10 कर दिए तो बेचारा ऐसे आउट हो जाएगा, है ना। वो टॉप 10 वाला था और पहुंच गया 800 पर। क्या तो केमिस्ट्री का पेपर उसने अटैम्प्टे नहीं किया है, भूल गया, खाली फिजिक्स से मैथ कर रहा है। जबकि इंडिविजुअल कट ऑफ होता है IIT JEE में, वो मैं बताऊंगा कभी, ये लंबी स्टोरी है ना। हम टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे, तो वो काम नहीं करना है। केमिस्ट्री में उस बेचारे के अगर 60 नंबर भी होते तो 8-9 रैंक पाया होता आज की डेट में। देखो, तो ये हो गया साइन इनवर्स। इसके बारे में मैं क्या बता रहा था कि ये अब अगला कौन है जी, कौन है अगला, सेक इनवर्स। इसके बारे में भी लिख लो, नहीं तो बेचारा गुस्सा हो जाएगा, कहेगा हम ही आ रहे हैं, अब संभालो हमें। तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, है ना। अब सही है ना सब, ये 3 वही है ना, कहीं इधर उधर तो नहीं स्विच कर दिए, पता लगा पार्टी बदल दिया इन्होंने, है ना। एक ही पार्टी में रखेंगे इनको, ज़्यादा पार्टी बदलने के बाद करते हैं सब। 1 मिनट, सही है ना, इसको देख लेते हैं बच्चों। हाँ सही है बिल्कुल। तो देखो इसमें क्या होता है कि वो कौन सा रीजन है जिसके कारण यहाँ सिर्फ माइनस बाहर आ रहा है, और ये कौन सा जादू हो गया कि ये पाई बाहर आया। इसको हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे, है ना। इसका भी प्रूफ होता है, लॉजिकल प्रूफ है। एक बार डोमेन रेंज देख लें, अच्छे से लिखा है ना, कहीं इधर उधर तो ये भी पार्टी नहीं बदले, नहीं सही है। तो मैं पहले आप इसको आराम से लिख लीजिए, फिर मैं क्या करता हूँ ना कि एक इसका बता देता हूँ प्रूफ जो हमेशा कराता रहता हूँ, और एक इसका फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। जैसे इसका बताएंगे उस तरह से इन तीनों का होगा, और जिस लॉजिक से इसको बताएंगे उसी लॉजिक से ये तीनों हो जाएंगे, है ना। क्लियर। तो आप अब लिखिए प्रूफ। देखो बच्चों, इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने क्या किया, जैसे पहले को प्रूफ करना है तो साइन इनवर्स ऑफ -x को हमने y मान लिया। ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x को मैंने साइन इनवर्स ऑफ -x को y मान लिया। अब ये अगर x -1 से 1 है तो -x भी -1 से 1 होगा, तो y का जो रेंज होगा वो y बिलोंग्स टू अंडरस्टूड है कि ये -π/2 से +π/2 आएगा। क्लियर। तो इसको आप इस तरह से लिखें या इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, है ना। y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, एक ही बात है, ठीक है भाई। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑलरेडी है, तो आप इधर उधर कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज -x इक्वल टू साइन ऑफ y। तो आपको तो x से रिलेट करना था, तो x माइनस टाइम्स साइन ऑफ y। अब देखो इसके बाद का जो स्टेप है ना वो क्रिटिकल है, ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, फिर बाद में मिटा दूंगा उसको। अब हमारे पास ये माइनस को एडजस्ट करने के देयर आर इनफाइनाइटली मेनी वेज, है ना। जैसे कि हम उसमें से कुछ लिखते हैं, जैसे हमारे पास चॉइस है कि x इक्वल टू हम लोग साइन ऑफ -y लिख देंगे। हमारे पास एक और चॉइस है कि साइन x इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस y लिख दिया जाएगा। हमारे पास एक और चॉइस है कि x इक्वल टू साइन ऑफ 2π - y लिख दिया जाएगा, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है। और भी हमारे पास इधर भी चॉइसेज हैं,
लेकिन इनमें से क्या होगा ना कि ये जो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, हम वो पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, है ना। ये हमने पढ़ते पढ़ते समझाने के लिए ये सब डेवलप किया है कि ये कैसे होता था। जादू भाई स्टूडेंट थे तो हम ही नहीं जानते थे, हम भी मग लेकर बैठ गए थे। तो इसमें से वो पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे जो मैं शुरू में बोल रहा था ना, आपको याद होगा कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इन्वर्सिबल होगा, फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल कहते हैं, नॉट इन्वर्सिबल। तो आप कहोगे कि सर बाइजेक्टिव तो पहले देख लें, मतलब फंक्शन देख लें तो प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ चेक करते हैं कि ये भाई साहब प्रिंसिपल वैल्यू में है कि नहीं। तो आप y दे दिया है, आप जैसे पाई ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई/2, और ये हो जाएगा पाई प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा, पाई ऐड करोगे तो 3π/2। ये कहोगे कि सर ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू के तो बाहर ही चले गए, तो दिस इज़ रिजेक्टेड। सिमिलर लॉजिक से ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। एक को मैंने एक्सप्लेन किया है दोस्तों। और इसमें माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो ये आपका -y तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है ना, -π/2 यहाँ लिखेंगे, तो ये तो ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू में है, तो दिस इज ओके। और सब क्रॉस हो जाएंगे इधर जितने भी लिखे रहेंगे। समझिएगा, इसको लिखिएगा। मैं ये कह रहा था कि माइनस साइन को एडजस्ट करने के ये सब ऑप्शन हैं हमारे 11th के ट्रिगो से, लेकिन हम वो ऑप्शन एक्सेप्ट करते हैं जिसमें ये प्रिंसिपल वैल्यू आए, उसी में इन्वर्स की फैसिलिटी मिलती है। तो ये फैसिलिटी मिल रही है, बाकी सब रिजेक्ट हो जा रही है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब प्रिंसिपल वैल्यू में आए तो ये एरो की डायरेक्शन इधर ले जा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके बाद, तो आप लिखोगे, कहोगे कि सर साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू -y लिख दीजिए, लेकिन आपको तो y चाहिए था, तो दिस इज माइनस साइन इनवर्स x। और y का मतलब y किसको माना था हम लोगों ने, तो साइन इनवर्स ऑफ -x को, तो दिस इज माइनस टाइम्स साइन इनवर्स x। तो ये हम लोगों ने एक पार्ट को प्रूव कर लिया। क्लियर। इसी तरह से आपका दूसरा भी होता है। देखिए जैसे दूसरे वाले को भी हम पिक कर लेते हैं, है ना, इसी में बताते हैं प्रूफ। ये ध्यान रखना, ये मैंने क्या बताया था, मैंने ये कहा था, फिर से बोलता हूँ कि ये इसकी भी वैल्यू यहीं आती है, इसकी भी वैल्यू यहीं आती है, इसकी इधर भी लिखेंगे तो ये वैल्यू यहीं आएगी। जैसे कुछ और लिख देते हैं आपको, जैसे x की वैल्यू आप लिख सकते हो साइन ऑफ 3π + y, है ना, ये भी आपका कितना होता है माइनस साइन y। लेकिन ये सारी वैल्यूज़ रिजेक्ट हो जाएंगी, केवल ये वैल्यू एक्सेप्ट होगी जिसमें ये प्रिंसिपल वैल्यू, मैं लिख ही देता हूँ बच्चों, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, मुझे पता है। ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल अध्यापक वाली वैल्यू, है ना, मेन वैल्यू। तो इसलिए ऐसा किया, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। देखो जो दूसरा है इसमें भी वही गेम खेलेंगे, cos इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू y मान लेते हैं। तो याद रखना, y से अगर एलर्जी हो तो y ही मानो, इंडिपेंडेंटली इस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है जी, इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से लेकर y लाई करता है पाई तक। क्लियर। तो ना एक बार मिटा ही देते हैं, ये हमारे ख्याल से आप नोट भी कर लिए होंगे, तो मैं मिटा के अगला समझाता हूँ ना, थोड़ा डिटेल में बताऊँगा तो आपको 2-3 बार देखोगे ना तो याद आ जाएगा। तो लिखिए अगला पॉइंट। देखो बच्चों, मैं दूसरा जो बता रहा था स्पेस की कमी के कारण नहीं बता पाया। तो जैसे इसको प्रूव करना है तो इसको भी y ही मान लिया जाए, xy लिखने की आदत होती है इसलिए y मान लिया। आप इंडिपेंडेंटली डील करिए। तो y कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो आप कहोगे कि y लाई करेगा सर 0 से पाई, प्रिंसिपल वैल्यू में रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो -x इक्वल टू कॉस ऑफ y लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू माइनस टाइम्स कॉस y। अब हम लोग यहाँ पे वहीं, यहाँ पे माइनस अंदर नहीं जाता क्योंकि कॉस ऑफ -θ कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना दोस्तों कि यहाँ पे लिखते हैं ताकि प्रिंसिपल वैल्यू बने ये, और इसको कंफर्म करेंगे यहाँ पे। तो ये लाना है तो पहले एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, फिर पाई ऐड कर दो, तो पाई ऐड करोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस वाई, और ये 0, तो ये 0 से पाई लाई करेगा ना, प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया। दिस इज़ लाई इन प्रिंसिपल वैल्यू। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए ना, मेन वैल्यू में लाई कर रहा है तब हम लोग ये अब अलाउड है। तो दिस इम्प्लाइज कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई माइनस वाई, लेकिन आपको तो y निकालना था ना, तो y इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। और y किसको माना था, तो आपने y माना था कॉस इनवर्स ऑफ -x को, दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x।
तो ये हो जाएगा आपका दूसरा पार्ट। क्लियर? देख लीजिए एक बार अच्छे से, यही मेन है। ये जो बोलते हैं ना ये चीज़, यहाँ पे भी अगेन बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आप कह सकते थे कि इसके बाद हमारे पास एक और मैं दिखा देता हूँ, वो गलत हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई प्लस वाई, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमें पता है कॉस नेगेटिव भाई सब होते हैं। लेकिन यहाँ से जैसे पाई प्लस वाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई, और इधर पाई, ये अगेन हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे। तो ये आप लिख नहीं सकते क्योंकि आप इन्वर्स नहीं ले सकते। दैट इज़ द पॉइंट। मतलब मेन जो महत्वपूर्ण बात है वो वही है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये ना, इस चीज़ को पकड़ो। क्योंकि मैंने देखा ना दोस्तों कि ITF में मैं पूरी समीर बंसल की बुक सॉल्व किया, तो मैंने ये एहसास किया कि ये अगर पॉइंट, ये समीर बंसल की क्यों, किसी भी चीज़ की बुक या कोई भी क्वेश्चन JEE का भी आता है, तो मैंने यही देखा है कि अगर ये पॉइंट की मतलब T पॉइंट बच्चे ने पकड़ लिया है ना, तो टर्न हो जाएगा सक्सेस की तरफ। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। ये आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो मैंने दोनों का एक एक प्रूफ बता दिया है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में माइनस वाला कैसे याद रखेंगे, तो जो फर्स्ट और फोर्थ वाले थे उसमें सिंपली माइनस बाहर आ गया, और जो सेकंड वाला था उसमें पाई के साथ बाहर आया, है ना। ऐसे याद रखिएगा। अब आप लिखिए अगला पॉइंट। देखो दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होता है कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि अगर पाई/2 माइनस वो करें तो दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। जैसे साइन ऑफ पाई/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। उसी तरह से टैन ऑफ पाई/2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट ऑफ पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। ठीक है ना। तो उसी चीज़ से रिलेटेड है ये, इसको ध्यान रखिएगा। देखो जैसे ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, और ये तभी होल्ड करता है जब x आपका -1 से 1 वेरी करे। उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी भाई साहब हो जाएंगे पाई/2। ये तब होल्ड करता है जब x कोई भी रियल नंबर हो। और अगला होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 अगेन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका प्रूफ करना होगा, क्योंकि प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ताकि आप प्रॉपर्टी को प्रूफ किए रहें। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री वाले लॉजिक से ये याद होता है, लेकिन प्रूफ एक बार करेंगे, उसके बाद प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रूफ से आप भागते हो और आपकी बैंड बजती रहती है ITF में। एक बार यकीन मानो, हमारे साथ प्रूफ भी करो, उसको बार बार देखो, मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ समीर बंसल का एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपसे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऑलमोस्ट 90%। जो कुछ डिस्कशन के लिए भी तो रहने दो, है ना। देखो इसमें से जो आपको इच्छा ना, एक को y मान लो, तो किसकी इच्छा कर रही है, तो कई सोच रहे होंगे इसको, कई सोच रहे होंगे इसको, किसी को माने यार, कौन से अपने घर के हैं दोनों। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू y मान लिया। अब चूंकि ये -1 से 1 था, तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गई -पाई/2 से आपका पाई/2 तक। क्लियर? तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x इक्वल टू साइन वाई लिखेंगे। अब इसको कॉस में बदलेंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स x से कनेक्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे भी इन्फाइनाइटली मैनी चॉइसेस हैं, लेकिन हम इस चॉइस को एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज दिस इज़ प्रिंसिपल वैल्यू। अब वो कैसे कंफर्म करें, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करके दे, साइन का इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं, है ना। फिर एक पाई/2 ऐड कर देते हैं, तो पाई/2 ऐड करोगे, दिस इज पाई/2 माइनस वाई, एंड दिस इज़ 0। तो ये 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो है ही, तो यहाँ से ईजिली हम लोग कॉस इनवर्स x ले सकते हैं, एंड दिस इज़ पाई/2 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा y प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। तो y की वैल्यू रख दीजिए। y किसको माना था आपने, तो कहोगे सर साइन इनवर्स x को माना था, प्लस कॉस इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा पाई/2। लेकिन ध्यान रखना यहाँ डोमेन रेंज का गेम है, ITF इसीलिए हम फंक्शन के बाद पढ़ा रहे हैं
क्योंकि आपको डोमेन रेंज को रिलेटेड कहीं दिक्कत ना हो। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 हो गया और -1 से 1 के लिए, हर एक्स के लिए, 1 के लिए भी, -1 के लिए, इसके बीच वाले सब के लिए। और इसके बाहर कहोगे कि भाई साहब ये होंगे नहीं तो ना रहेंगे बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। जब रहेंगे ही नहीं तो कहाँ से बाँस बजाएंगे, मतलब बाँस ही नहीं है तो बाँसुरी कहाँ से बजाओगे भाई, है ना, जो कहावत होती है ना अपने हिंदी में। ये कहोगे कि सबके लिए होता है। यहीं से एक चीज़ हम समझ रहे हैं कि इन भाई साहब लोगों का जो रेंज डोमेन है वो रियल नंबर है, मतलब ये सबको डील करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कन्वर्जन की, जो सब इसमें कन्वर्ट होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, ITF में एक ब्रह्मास्त्र चलता है कि जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और पूरी फौज है ना, उनको टैन इनवर्स में लाओ, और टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला यूनिवर्सल होता है, तो उससे डील करो और फिर बैक टू कन्वर्जन कर दो। तो ये तीसरा वही है, कन्वर्जन बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। और उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होगी, किसके लिए होगी। माइक भैया साथ दे रहा है ना, कहीं पता लगा कहीं और ही लग गए। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ये सेकंड प्रॉपर्टी, और दैट शुड बी मेमोराइज्ड, इसको ध्यान रखना, स्पेशली डोमेन रेंज, भूलना मत, है ना। और ये प्रूफ तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। कई तो सोचते हैं जादू से आ गया, अरे जादू से नहीं आया, लॉजिक से आया है। यहाँ जादू बहुत कम चलते हैं, है ना, सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है मैथ में, यही तो बात है। केमिस्ट्री में भी सब कुछ एक्सप्लेन होता है, बहुत रेयर ही आपको एक्सेप्शन कहीं मिलेगा, सबके एक्सप्लेनेशन है। एक्सेप्शन हम किसको बनाते हैं, एक्सेप्शन हम इसको बनाते हैं जिसका हम एक्सप्लेनेशन जानते ही नहीं है, तो पतली गली से बचने के लिए बोल देते हैं बेटा याद कर लो एक्सेप्शन है। अरे भाई उसका भी एक्सप्लेनेशन होता है, ऐसा क्यों करता है ना। जब पढ़ाऊँगा तो आपको फील आएगी, लेकिन अभी फील आप मैथ की लीजिए, ठीक है। तो अब आप लिखिए, अब इसके बाद करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, मेथड 1 ये कहता है कि आप क्या करिए, इस पूरे को s मान लीजिए और tan इनवर्स 1, फिर ये कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ा था और ये -1/2 -1 से 1 लाई कर रहा है, तो ये π/2 हो जाएगा क्योंकि उसी डोमेन में है। तो ये tan इनवर्स 1 और ये प्लस π/2, और tan इनवर्स 1 मतलब ऐसा एंगल जिसकी tan वैल्यू 1 हो, वो कौन है, तो वो कहोगे कि सर π/4 है प्रिंसिपल वैल्यूज़ में, तो ये π/2, तो ये कितना आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा है कि आप तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। ये भी आपके पास मेथड 2 एग्जिस्ट करता है। जैसे ये आपने tan इनवर्स 1 लिखा है, फिर क्या लिखा है आपने, cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2। तो देखो एक दूसरा तरीका है कि अगर हम इसको डायरेक्टली लिखें तो ये π/4, और इसको मैंने सिखाया है कि पहले π/2 लिखेंगे, फिर cos इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और इसका सिंपली माइनस बाहर आता है, प्रॉपर्टी नंबर 1। और ये सब वैल्यू याद है हमें, तो π/4 प्लस यहाँ से पाई माइनस क्या कर देंगे π/3, और यहाँ पाई माइनस π/6, तो ये अगेन 3π कितना आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसे केसेस में आप मेथड 1 लगाएं। मेथड 1 इज़ द ईजी मेथड। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो cos इनवर्स tan इनवर्स 1/2 ये सब वैल्यू याद होनी चाहिए बच्चों की, कि इसका cos थीटा हमें जैसे ये नहीं याद है तो cos थीटा मान लीजिएगा, तो sin थीटा 1/2, तो थीटा प्रिंसिपल वैल्यू में क्या आएगा 1/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या आएगी आपकी π/6। लेकिन यहाँ माइनस हम पहले से ही लगा रखे हैं, आप चाहो तो इस ब्रैकेट को बाहर कर दो, है ना, पहले से ही लगा दो ऐसे, इस तरह से, एक ही बात है। क्लियर। तो मेथड 1 मेथड 2 ये हमने पहला क्वेश्चन किया, और आज की क्लास में हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करके और आज रहने देते हैं। और इसका यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगली क्लास करने से पहले इस क्लास को कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ लें, फिर अगली क्लास देखें, उसमें फील आ जाएगी बच्चों। और अगली क्लास ही मेन क्लास है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे और बहुत सारे ग्राफ भी बनवाएंगे। टोटल 3 है, मैक्सिमम 4 क्लास है, मिनिमम 3। अब देखते हैं कितने में ये कंप्लीट होगा, 4 मान के चलिए, क्योंकि टाइम लग जाएगा, एक दिन तो सीरीज वाले ही लेकर चले जाएंगे, है ना। तो हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है
वो आप पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है, आई वेरी फ्रॉम 1 to 2n कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आई की वैल्यू 0 है, और आई वेरी फ्रॉम 1 to 2n एक्स आई का समेशन पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी सिग्मा भाई साहब दिखें तो इसकी 5 प्रॉपर्टी और इसको ओपन करने से काम बन जाता है। तो ये हम लोगों को दिया है, कॉस इनवर्स एक्स आई की वैल्यू क्या है 0, और आई वेरी फ्रॉम 1 से 2n। तो इसको ओपन करते हैं, तो कॉस इनवर्स ऑफ x1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x3 से लेकर ये सब आएगा कॉस इनवर्स ऑफ xn, x2n होगा बेसिकली 0। अब यहाँ इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2n है, इसका मतलब ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी कॉस इनवर्स को उठाते हैं उसका जो रेंज होता है वो आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से पाई। तो ये सबका सम 0 तभी आ सकता है जब साइमल्टेनियसली सबके सब क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, है ना। तो आप कह सकते हो कि दिस इम्प्लाइज ये कॉस इनवर्स ऑफ x1 की भी वैल्यू 0 करिए, साइमल्टेनियसली कॉस इनवर्स ऑफ x2 की भी वैल्यू 0 करिए, साइमल्टेनियसली कॉस इनवर्स x3 की भी वैल्यू क्या करिए 0 करिए, क्योंकि बिना 0 के ये काम बनेगा नहीं। और साइमल्टेनियसली कॉस इनवर्स x2n की भी वैल्यू क्या करिए 0 करिए। एक बार चेक कर लेना, तो x1 कितना आ जाएगा, तो कॉस 0 हो जाएगा आपका 1, तो x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू ये सब कितने हो जाएंगे आपके x2n तक 1 आ जाएंगे। तो आपको इनका समेशन पूछा जा रहा है, तो आई वेरी फ्रॉम 1 to 2n एक्स आई, तो ये क्या लिखेंगे 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स 2n टाइम्स, और ये कितना आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2n। दैट इज द पॉइंट, मतलब ये n पर डिपेंड कर रहा है। और ये जो मैंने लिखा है ना, यही आपका टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, है ना। दिस इज टी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना, सक्सेस की तरफ हम लोग टर्न कर जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, समझ में आया। ये मैंने कहा कि सिग्मा को जैसे ही ब्रेक किए तो कई सारे वेरिएबल्स दिखे, और कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई के बीच में होता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये 0 तभी हो सकते हैं इनके समेशन जब सबके सब साइमल्टेनियसली क्या हों 0 हों। तो सबके सब जब 0 किए तो पता चला जितने वेरिएबल्स है सबकी वैल्यू 1 आ गई और सबका समेशन 2n आ गया। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से ये हो गया होगा आपका, आप नोट भी कर लिए होंगे। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो साइन इनवर्स अल्फ़ा साइन इनवर्स बीटा रियल होगा, कोसेक इनवर्स अल्फ़ा कोसेक इनवर्स बीटा रियल होगा, कॉट इनवर्स अल्फ़ा कॉट इनवर्स बीटा रियल होगा, या नन ऑफ दीज होगा। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा की हमें डिमांड करनी होगी कि अल्फ़ा बीटा है कहाँ, नंबर लाइन पे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक को पहले पकड़ते हैं और इसी को ढूंढ देते हैं। तो 3x² + 5x - 2 = 0, तो 3 × 2 = 6 और 6 को 5 6 - 1 करके लिख ही सकते हैं इसको। तो ये 3x² + 6x - x - 2 = 0। तो आप ध्यान से देखो, ये 3x कॉमन x + 2 फैक्टराइज कर रहा हूँ, -1 कॉमन x + 2 = 0। तो x + 2 इंटायर कॉमन ले सकते हो और ये आ जाएगा 3x - 1 = 0। तो x की दो वैल्यूज़ आएंगी -2 और 1/3। अब देखिए ध्यान से, नंबर लाइन बनाएं, ये -1 से 1 के लिए है, ये -1/3 कहीं इधर ही होगा और -2 कहीं यहाँ होगा। मान लीजिए इसको अल्फ़ा और इसको बीटा। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन इनवर्स अल्फ़ा साइन इनवर्स बीटा तभी डिफाइन होंगे जब -1 से 1 हो। तो एक तो हमारा इस रेंज के बाहर है। कोसेक इनवर्स अल्फ़ा कोसेक इनवर्स बीटा हम लोग -1 के दोनों राइट साइड हों, सॉरी लेफ़्ट साइड या 1 के राइट साइड, ये भी नहीं हुआ, दोनों एक साथ तो नहीं हुए। लेकिन कॉट इनवर्स का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, तो दिस इज़ ट्रू। टैन इनवर्स भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, टैन इनवर्स अल्फ़ा टैन इनवर्स बीटा आर रियल। और ऑब्वियसली एक ऑप्शन ट्रू कर दिए तो लास्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। लास्ट ऑप्शन तब होगा नन ऑफ दीज। कई तो क्लासरूम में चिल्लाते रहते सर वन ऑफ दीज वन ऑफ दीज, वन ऑफ दीज तो होगा ही। ऐसा थोड़ा ये ऑप्शन आपको गोलगप्पे खिलाने के लिए दिख रहे हैं क्या? ये गोलगप्पे मैं खिला रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। जागते रहो जागते रहो,
है ना। याद रखना, मनुष्य जहाँ निफिक्र हो जाता है ना, वहीं पे धोखा खाता है दोस्तों। तो आपको जब तक लास्ट बेल नहीं बजती है ना, तब तक बी अलर्ट, है ना। वो अपने अंदर जुनून को एकदम रखना है, फोड़ना है, फोड़ना है। आई एम, है ना, हथौड़ा कहते हैं ना, लोहा गर्म है, हथौड़ा पीट देना है, लास्ट बॉल पे छक्का मारना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तो रफ वर्क वाली फॉर्मेलिटी है और इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ में आया? ये डोमेन रेंज के बेसिस पे है। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज की क्लास यहीं पे क्लोज करेंगे। एक क्वेश्चन करने के बाद फिर अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हम लोगों ने डोमेन रेंज के ऑलरेडी क्वेश्चन किए थे फंक्शन में, और हमने कहा भी था कि ITF के क्वेश्चन ITF में सॉल्व किए जाएंगे। तो ITF आ गया, साइन इनवर्स। तो ये भाई सब कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए? -1 से 1। तो f ऑफ x इज़ रियल। डोमेन का मतलब समझ गए, भूल गए हो? सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है ना। यही कर रहे हो ना, मुझे पता है। तो f ऑफ x इज़ रियल। ऐसा मत करिए बच्चों, हमारे साथ बने रहिए और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन कैसे करें, क्या प्लानिंग बनाएं, इसको भी हम मोटिवेशनल क्लास में आपका बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे कैसे रिवीजन करना चाहिए, किस तरह से टाइम मैनेज करना चाहिए, एवरीथिंग। यहाँ क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। तो कब होगा ये रियल? तो कहोगे कि सर ये जो लॉग है ना, इसी को पकड़िए x/3 और इसको -1 से 1 कर दो यार। जैसे -1 से 1 करोगे ये हमेशा रियल आएगा। x निकालना है तो हमने क्या सिखाया था, ये 2 की पावर -1, क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब भूल गए होंगे तो बेटा देख लेना। और ये 2 की पावर 1, हमने आपको बताया था कि जो log ऑफ x⁻² है, इसका जो ग्राफ होता है वो आपका इंक्रीजिंग होता है। और ये तो आप 1,0 ये y एक्सिस जानते ही होंगे। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3/2 और ये x, और ये कितना हो जाएगा 6। यही है अपना डोमेन, 3/2 से 6। आंसर नंबर सी ऑप्शन, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये सब यहाँ दिक्कत होती है आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, बेस 2 पे ही लिखना है -1 को, तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। एक स्टेप फिर से लिख देता हूँ, कई लोग भूल गए होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि भूलना भी चाहिए। आप भी सोच रहे हो नहीं भूलना चाहिए जी उसको, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो इसके बाद हमें मालूम है कि बेस 2 पे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो देयर इज़ नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसी चीज़ को मैंने ना डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है ना। हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, हम इसको जानबूझ के लिखते हैं ताकि आपको मतलब थोड़ा सा आप भी तो अपनी तरफ से सोचें, है कि नहीं। तो इस तरह से आज की कहानी ख़त्म हो गई। आराम से पहले आप नोट कर लीजिएगा इसको, है ना, वीडियो रोक के, और हमारी बात ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, पावर प्ले 1 तो लगा ही चुके हैं। पावर प्ले 1 का मतलब कि अब सुपर स्पीड में आपका कोर्स भागेगा, और हमने आपको प्रॉमिस किया है ना, दिवाली धमाका करेंगे 12th का सिलेबस पूरा करके। और मैंने सोचा भी है कि ख़त्म ही कर देते हैं यार, बवाल ख़त्म करते हैं, है ना। कम से कम प्रोबेबिलिटी तक मार देते हैं छक्का, उसके बाद आराम से 11th का पढ़ेंगे। लेकिन आपका दायित्व जब डबल हो जाएगा, क्योंकि मेरा कोर्स बहुत तेज़ी से जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम मैथ को कम से कम रोज़ 3 घंटे पढ़ें, 3 घंटे मिनिमम। 1 घंटे की मेरी 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसको देखें, और फिर जितनी ज़रूरत है उतना देखो। जैसे समीर बंसल के बुक सॉल्व करते हो ना, तो मैं कहूँगा कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको देखिए, या कुछ सीखना हो तो देखिए। वो हमारी तरफ से कंपल्सन नहीं है, बस आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। और जिन बच्चों को थोड़ा सा भी वीक लगते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन में हमें एक बार देखना चाहिए था, कन्फ्यूजन हो गया था, तो वो ज़रूर देखें। आलस मत करिएगा बच्चों, है ना। जब मैं तैयारी करता था ना, तो मैं क्वेश्चन को ज़्यादा भाव देता था मैथमेटिक्स में। आपके साथ उल्टा है, आप लोग थ्योरी पार्ट को ज़्यादा देते हो। थ्योरी पार्ट तो है ही, लेकिन क्वेश्चन उससे ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमारी लर्निंग होगी। और अपने अंदर ना वो जील पैदा करो, जील, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, है ना। बाउंस बैक मारो, नेक्स्ट न्यू बेटर करो, NNB पॉजिटिव। नेक्स्ट मतलब आगे, न्यू कुछ अच्छा करेंगे, बेटर मतलब कुछ इससे बेहतर करेंगे, है ना। ये पॉलिसी रखो कि जब भी हम आगे जाएंगे अच्छा करेंगे, जब भी हम आगे जाएंगे अच्छा करेंगे, है ना। ये पॉलिसी रखिए और आप रियली यू कैन डू इट। मैंने कहा है ना, सिंगल और डबल डिजिट रैंक में दिलवा रहा हूँ,
तो किस बात का रोना धोना, आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। जैसे ही केमिस्ट्री में स्टार्ट करूँगा 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार तो बना ही लेंगे यार। जहाँ चाहें, जिस कॉलेज में चाहें सरकार बन जाएगी अपनी, और मिनिस्टर भी अपनी पोस्ट का होगा, है ना। PM CM सब आ जाएंगे अपने पोस्ट के, सरकार बनेगी दोस्तों। तो उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। और जितने दोस्त हैं, आपके दोस्त मंडली है ना, फ्रेंड मंडली, उन सबसे सब्सक्राइब करो। एक बच्चा छूटना नहीं चाहिए, एक बच्चा, है ना। कोई छूट गया तो समझ लेना। सबको सब्सक्राइब करो, सबको IITian बनाएंगे, सबको एक साथ भेजेंगे IIT, है ना। पूरी फौज जाएगी IIT की, है ना बच्चों। तो जल्दी ही मिलते हैं। और नवरात्रि चल रही है, तो आप लोगों के बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आप, माता रानी आप पे कृपा बनाए रखें, मैं यही विश करूंगा। और आप जहां चाहते हैं, जिस कॉलेज में जो ब्रांच चाहते हैं वो आपको मिले। बस आपको हमारे साथ बने रहना होगा और फॉलो करते रहना होगा, स्वस्थ रहना होगा, मस्त रहना होगा और व्यस्त रहना होगा। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों। अगली क्लास जो होगी उसका मैं व्यू दे देता हूँ, मैंने क्या बताऊँगा। तो अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा कन्वर्जन से, है ना। कन्वर्जन बता के फिर tan इनवर्स x tan इनवर्स y के फॉर्मूले पढ़ेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो सीरीज़ वाले क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो अगली क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको मिस मत करिएगा। चाहे किसी भी बात पे कुछ भी हो जाए, उसको मिस मत करना, उसको मिस मत करना। जल्दी ही मिलते हैं बच्चों। हैव ए ग्रेट डे।